मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। अरे वाह, ऐसे कैसे हिस्सा मांग लेंगी? सारी जिंदगी बाबा ने मेहनत की और उन्हें उठाकर हिस्सा दे दें। देना तो पड़ेगा, तुम्हारे दादा वसीयत जो कर गए। अरे मामा, आजकल के जमाने में क्या नहीं होता, हम किसी अच्छे लॉयर की हेल्प से विल चेंज करवा लेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? भाई मुझे तो आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत पसंद आई और आप लोग भी बहुत अच्छे लगे, इसीलिए मेरी तरफ से तो हाँ ही समझिए। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं मासूमा को अभी ही अंगूठी पहना देती। शादी मैं सिर्फ अपनी पसंद से ही करूंगी। अगर खानदान के चक्कर में किसी गंवार से शादी करवाने का इरादा है ना आपका, तो मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। सुन ले मेरी तू सदा। दादी जान, दादी। दादी जान तो यहाँ नहीं है, वो चचा जान के कमरे में। अच्छा, फाइल पे साइन करवाने थे मुझे। अच्छा, मैं रख के जा रहा हूँ, बाद में आके उठा लूंगा। जी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुमानी जान के सामने आपकी एक न चलेगी, फिर भी बिला वजह खुद को परेशान किए जा रहे हैं। क्या कर सकता हूं मैं? तुम्हारा मतलब है कि चुपचाप बैठ के मैं तमाशा देखता? अगर उस लड़की की शादी हो गई तो अखराजात मुझे अलग उठाने पड़ेंगे, उसका हिस्सा मुझे अलग देना पड़ेगा। इसलिए शादी तो मैं किसी कीमत पे नहीं होने दूंगा। समझ में आ गई ना तुम्हारी बात? तो फिर इसका सबसे बेहतर तरीका ये था कि आप मुमानी जान से वो लिफाफा लेते जिसमें उस लड़के की डिटेल्स थी। वेरी गुड, लिफाफा ले लेता, डिटेल्स ले लेता, अपनी मालूमात इकट्ठी करके शादी करवा देता। यही मालूमात जरूर करवाते, मगर शादी करवाने के लिए नहीं, बल्कि रुकवाने के लिए। ये समझ में नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाह रही हो? आपको समझ इसलिए नहीं आ रही, आप जज्बाती होकर सोचते हैं और जल्द गुस्से में आ जाते हैं। यार औकात से नायरा, गोल गोल बातें नहीं करो, घुमा फिरा के मेरा दिमाग वैसे ही बड़ा उलझा हुआ है। आप जो भी मालूमात करवाते वो सब की सब लड़के के खिलाफ जाती। कह देते लड़का बुरी सोहबत का शिकार है, या जॉब अच्छी नहीं, या कुछ भी। इस तरह मुमानी जान मशकूक हो जाती और शादी से इनकार कर देती। कमाल, कमाल हो तुम नायरा, कमाल हो रियली। वो तो मैं हूं, लेकिन एक गलती कर दी ना तुमने यार। तुम उसी वक्त में इशारा कर देती, मैं उसी वक्त लिफाफा ले लेता। मुमानी जान के सामने इशारा करती। इशारा भी अपने शौहर को ही कर रहा था ना। आप भी ना। खैर, अभी भी वक्त हाथ से नहीं गया। मैं अभी अम्मा के पास जाता हूँ और ले लेता हूँ लिफाफा उनसे। जी, अभी जाकर ले लें। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि ये जिम्मेदारी भी आप खुद ही ले लें, ताकि रिश्ते आते रहें और आप लौटाते रहें। तो जनाब वॉक हो रही है? नहीं, अब बस ऐसे ही
मैंने सोचा कि ठंडी ठंडी घास पर चला जाए, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, सेहत के लिए तो अच्छा है। इनफैक्ट रोज़ किया करें। वैसे रोज़ तो आप नज़र नहीं आते हैं, मासूमा ही नज़र आती है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि फजर की नमाज के बाद मैं सो जाती हूँ दोबारा। बिल्कुल मेरी तरह। मैं भी रोज़ाना वॉक पे नहीं जाता, बस जिस दिन जल्दी आँख खुल जाए उस दिन वॉक पे भी चला जाता हूँ, नमाज भी पढ़ लेता हूँ। खैर, अब मैं इस मामले में बिल्कुल भी आपकी तरह नहीं हूँ कि मैं नमाज छोड़ दूँ। हाँ ये तो है, मुझे वैसे आदत बदलनी होगी। पता है, जब दादा जान जिंदा थे तो मेरी एक भी नमाज कज़ा नहीं होती। वो मुझे रोज़ाना सुबह उठ के अपने साथ मस्जिद नमाज के लिए लेके जाते थे। वैसे आप कितने खुशनसीब हैं ना, दादा जान की मोहब्बत नसीब हुई आपको। और एक हम है, हम तो इन्हें देख भी ना सके। हाँ मम्मी, मुझे मालूम है। मुझे सोच के अक्सर दुख होता है कि जब दादा जान के दिल में आप लोगों के लिए मोहब्बत जागी, लेकिन उसके बाद उनके पास वक्त ही नहीं बचा। उन्होंने इनफैक्ट दादा जान को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पापा से भी कहा, लेकिन कुछ भी ना हो सका। मगर हैरत की बात तो यह है नौफल कि मेरे बाबा हमेशा हर दूसरे दिन यहाँ आया करते थे। और बल्कि जिस दिन उनकी डेथ हुई वो तो उस दिन भी आए थे, आप ही की मंगनी की मिठाई लेकर। अच्छा, ये तो मुझे मालूम था वो यहाँ आते हैं, लेकिन मिठाई देकर गए थे ये मुझे नहीं मालूम था। ये उसी दिन की तो बात है जिस दिन बाबा की डेथ हुई थी। वो यहाँ आए थे और चचा जान से उनकी मुलाकात भी हुई थी। चचा जान को ही उन्होंने मिठाई दी थी। क्या पापा मिले थे ताया जान से? लेकिन उन्होंने तो ये बात कभी नहीं बताई हमें। चचा जान घर के बाहर मिले थे, बाबा बता रहे थे। वो कहीं से आए थे या पता नहीं कहीं जा रहे थे, गाड़ी में बैठे थे और उन्होंने बाबा से कहा कि अब्बा जान जो है वो दिल के मरीज हो चुके हैं, वो अगर बाबा को देखेंगे तो उन्हें गुस्सा आएगा, जो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो बेहतर है कि आप यहीं से चले जाएं। बेटा, ये तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? और ये मिठाई का डिब्बा? जी अम्मा जान, वो मेरा एक दोस्त है, उसकी बेटी की मंगनी थी तो उस खुशी में वो मिठाई देने आया था, तो उसको सी ऑफ करने के लिए आया था मैं। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं, आई एम वॉकर। प्लीज। खूब अच्छा और महंगा जोड़ा खरीदना, पैसे की कमी नहीं है उसके पास। और हाँ, शादी के जोड़े के अलावा भी शॉपिंग कर लेना। अमेरिका में कहाँ मिलते हैं ऐसे कपड़े। अम्मी, मुझे अमेरिका के नाम से ही घबराहट हो रही है। नाशुक्री हो तुम, नाशुक्री। अमेरिका जाने को लोग तरसते हैं और माँ बाप तो वो रिश्ता ढूंढते हैं जो अमेरिका का हो, और फिर भी उन्हें नहीं मिलता। और एक तुम हो कि तुम्हें घर बैठे अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है और तुम नखरे दिखा रही हो। अम्मी, मेरा दिमाग बहुत उलझ रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा इतनी जल्दी उसने अमेरिका का वीजा कैसे मंगवा लिया। अमेरिका के वीजा मिलना इतना आसान नहीं होता। अरे बेवकूफ, उसने निकाह क्यों पहले किया? इसीलिए ना कि कागजात वहाँ भिजवा सके। मगर अम्मी, निकाह को सिर्फ 15 दिन हुए हैं, इतनी जल्दी कैसे वीजा आ सकता है? सालों लग जाते हैं। देखो, अब ज्यादा बातें मत करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो शाबाश, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मैं एक बात सोच रहा था। क्या? ऐसा हो गया, कहीं घूमने फिरने के लिए साथ नहीं गए। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज हमारे कैसे नसीब जागे नुफर हैं। सुना है आजकल ताई और उनकी बेटियों की बड़ी खिदमत कर रहे हो तुम। वो मेरे मरहूम ताया की फैमिली है पापा, और वैसे भी अब उनके मसाइल कौन देखेगा? दादी जान कहती हैं तो मुझे करना पड़ता है। अच्छी बात है, रखा करो उनका ख्याल, किया करो उनकी खिदमत, मुझे कोई एतराज नहीं। क्यों? क्यों एतराज नहीं है? ये खादिम है उनका। कैसी बातें करी हैं मामा? वो कोई गैर थोड़ी है, मेरी सगी ताई है, हमारी जिम्मेदारी है उनकी तरफ।
वो सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है, जिसने इस घर में उन्हें रखा है। क्या हो गया नाला तुम्हें? क्यों फजूल बहस कर रही हो? ये फजूल बहस नहीं है वासिफ, जवान लड़कियों के साथ घूमता रहता है सारा दिन। मम्मी प्लीज फॉर गॉड सेक, क्या हो गया आपको? वो लड़कियां इसी खानदान का खून है, और मैं आपका बेटा हूँ, आपको मुझ पे तो भरोसा होना चाहिए। नाला फॉर गॉड सेक, तुम चुप नहीं हो सकती? क्यों मूड ऑफ कर रही हो मेरा? पापा आपको तो मालूम है उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, और दादी जान ने मुझे कहा तो मुझे साथ जाना पड़ा। और वैसे भी मैं आजकल फ्री हूँ, जैसे मेरी जॉब स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद मैं बिजी हो जाऊंगा। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे पास किस काम से आए? अरे हाँ पापा, आई एम सॉरी, मेरे सेंस से निकल गया। वो पापा मोमना ने आज मुझे बताया था दादा जान अपनी डेथ वाले दिन यहाँ आए थे और आपसे मिले भी थे। और मासूमा की मंगनी की मिठाई भी देकर गए थे, जबकि आपने किसी को बताया ही नहीं। और दादा जान भी ताया से उन दिनों मिलने के लिए बेचैन थे। हाँ, इनफैक्ट मैं बताना चाह रहा था तुम्हें, लेकिन मैं आप असल बात बता क्यों नहीं देते? बेटा, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमारी एक जरा सी भूल की वजह से मामूजान वकार से ना मिल पाए। असल में तो सबकी खुशी इसमें थी। छोड़ दो नाला पुरानी बातों को, बस हो गई ना। और फिर तुम भी घड़े हुए मुर्दे खेल रहे हो, क्या हो गया? क्यों छोड़ दें? अगर नोफिल के दिमाग में कोई बात आ ही गई है वासिफ, तो उसे क्लियर करने में क्या बुराई है? हाँ बाबा, आप क्यों रोक रहे हैं मामा को? वो बतानी है तो उन्हें बताने देना। बताइए ना मामा, क्या बात क्या थी? असल में बेटा, जब वकार यहाँ आए और वासिफ से मिले तो ये बहुत खुश हुए। इन्होंने उसी वक्त मुझे घर से बाहर से फ़ोन किया, मगर मैंने इन्हें मना किया और कहा कि अभी मामू जान को ना बताएं, बल्कि सरप्राइज दें। वकार को और उनकी फैमिली को घर लाकर मामू और ममानी जान के सामने खड़ा कर दें। उस रात हम दोनों ने खूब प्लानिंग्स की, मगर अफसोस कि ये जब अगले दिन वकार की फैक्ट्री गए तो ये बुरी खबर सुनी। मगर उस वक्त वकार की तदफीन हो चुकी थी और वासिफ उस वक्त इतना अपसेट थे कि ये फौरन घर वापस आ गए और 3 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकले। चुप कर रोते रहे। और उसके बाद जब ये वकार की फैमिली का पता करने के लिए गए तो वो लोग भी वहां से कहीं जा चुके थे। और उसके बाद मामू जान की डेथ। फिर जिंदगी जैसे बेघर सी गई। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। बुरी सिचुएशन में भी तुम्हारा दिमाग खूब काम करता है। कहाँ रह गए? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ जल्दी आओ। ठीक है। बड़े दावे करती थी मोहब्बत के, दौलत की लालची। जहां दौलत देखी मोहब्बत भूल गई। यस ब्रो, आई एम हियर। आ गए तुम? नहीं, अभी रास्ते में हूँ। किधर खोया हुआ भाई? किसको देख रहे इतने गौर से? फिनिश। कहाँ है नहीं थी, अभी गुजरी है अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ।
अरे यार छोड़ ना नोमी, भूल जाओ उस लड़की को। भूल चुका हूँ। कौन से सुरखाब के पर लगे ऐसे? वैसे लड़की तो तेरे घर में भी मौजूद है, वो तेरी कजन, क्या नाम है उसका? मासूमा। नाम तो बहुत खूबसूरत है। खुद भी खूबसूरत है। तो फिर क्यों इस चीटा लड़की के ख्यालों में खो जाता है यार बार बार? अरे बकवास नहीं कर, मैं इसका नाम तक अपनी जबान पे नहीं लेके आना चाहता। वैसे मेरी मान अपनी मासूमा कजन से शादी कर ले और सुकून की जिंदगी गुजार। वो सिर्फ खूबसूरत है, वो सिर्फ खूबसूरती से कुछ नहीं होता। चले? Really? Unbelievable. तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा ज़हीन हो। जिस खूबसूरती से तुमने सिचुएशन को संभाला है, मैं मान गया तुम्हें। क्या काम करता तुम्हारा दिमाग यार? बस अब खुशामद बंद करें और फैक्ट्री जाने की तैयारी करें, देर हो रही है। मेरे दिल की आवाज है। तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल माउफ हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जिस तरह तुमने सिचुएशन को हैंडल किया, I was shocked। एक बात कहूं, दिल की गहराइयों से कही। I really love you, and you deserve it। चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। ओके? चलिए, बाय। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। जीते रहो। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटे। क्या सो रहे थे? नहीं दादी जान, मैं वैसे ही लेटा हुआ था। शायद आज जल्दी आँख खुल गई तुम्हारी, इसीलिए कुछ सुस्ती सी आ रही है। अब रोज़ाना मैं जल्दी उठा करूँगा और नमाज के बाद मैं वॉक पे जाया करूँगा। ये तो बेटा बहुत ही अच्छी बात है। सुबह सवेरे उठने से सेहत इंसान की बहुत अच्छी हो जाती। जी बिल्कुल। अच्छा, तुम्हें मैंने किसी खास काम के लिए बुलाया था। इधर आओ। जी फरमाए। ये उस लड़के की तमाम डिटेल्स हैं जिसका रिश्ता मासूमा के लिए आया था। अच्छा, अरे इसको तो मैं जानता हूँ। वाकई? जी दादी जान, इसका छोटा भाई मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। बहुत अच्छा लड़का है। बेटा ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। तुम तो इसके बारे में बहुत कुछ जानते होगे। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ जानता हूँ इसके बारे में। अच्छा जी। कैसा लड़का है? लड़का बहुत अच्छा है, एक मिसाली लड़का है। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी से लेके जितने भी जानने वाले हैं सब इसकी तारीफ करते हैं। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। तो बेटे क्या तुम उसके मिलने जुलने वालों को भी जानते हो? एक दो बार इसके घर गया हुआ है। इनफैक्ट फैमिली वाइज भी बहुत अच्छा है, और जहाँ जॉब कर रहा है वहाँ पे भी बहुत इसकी तारीफें होती हैं। बहुत नाइस है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बस तो फिर क्या करें, चलें लड़के वालों के घर? जी बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जाना चाहिए। और इनफैक्ट मैं भी आपके साथ जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे बगैर तो मैं जाऊंगी भी नहीं। वो दादी जान, कुछ पूछना था आपसे। क्या पूछना था बेटे? दादी जान, वो मासूमा की पहले कहीं मंगनी हुई थी, क्या आपको मालूम है? मुझे मालूम। आज मार्केट में खातून मिली थी और वही थी जिनके बेटे के साथ उनकी मंगनी हुई थी। हाँ, मोमिना ने बताया था मुझे। मगर दादी जान, उन्होंने एक अजीब सी बात की है। क्या अजीब सी बात?
क्या मासूमा अगवा हुई थी? I mean, क्या ये सच है? सुन ले मेरी तू सदा। इसका मतलब तुम मुझे घूमने के लिए वहां बुला रहे हो? हाँ, एक बार आ जाओ, फिर देखो मैं कैसे ऐश कराता हूँ। मैं अपने होने वाले बहनोई के पास गया था। क्या सारा का रिश्ता हो गया क्या? क्या बात है नाला, कहीं उन लोगों को देख के तुम्हें अपना माजी तो याद नहीं आ जाता? कुछ भी हो जाए, ये शादी में होने नहीं दूंगा। खास तौर पे मासूमा की शादी तो मैं किसी तौर पे नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अम्मा से टक्कर क्यों न लेनी पड़ जाए। नहीं होगी शादी।